गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स दोस्तों 27 फरवरी 2025 का। जो दोस्तों अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, जिसमें कि हम लोग 7 मंथ का करंट अभी तक कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों, वो इसी चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। करंट अफेयर्स 2025 करके दोस्तों 7 मंथ का दोस्तों टोटल A to Z करंट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप लोग वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने डैश में दतिया हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दोस्तों मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है दोस्तों। और दतिया एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया गया है। और 3C VFR श्रेणी के तहत क्षेत्रीय विमान दृश्य उड़ान परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। इस अनुमति के बाद दतिया एयरपोर्ट अब मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बन गया है। लगभग 184 एकड़ में दतिया एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, इसका रनवे 30 मीटर चौड़ा और 1810 मीटर लंबा है। एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 768 वर्ग मीटर में दोस्तों फैला हुआ है। दतिया एयरपोर्ट से लोग भोपाल और खजुराहो की यात्रा कर सकेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र व्यापार के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, शोधकर्ताओं और जानकारों को एक साथ लाया है। और यह सम्मेलन भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली को समझने और इसे कैसे गहरा और विकसित किया जाए के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में नवीनतम प्रकृति और इसकी गतिशीलता पर भी चर्चा की गई। कार्बन क्रेडिट जलवायु परिवर्तन पर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल ने उन देशों के लिए कार्बन क्रेडिट की शुरुआत की है जिन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लक्ष्य को स्वीकार किया था। और कार्बन क्रेडिट को कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर टन में मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में सुपर स्वच्छ लीग में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है दोस्तों? तो ये दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है फ्रेंड्स। इंदौर मध्य प्रदेश को दोस्तों ये मिला है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वीं संस्करण के लिए एक नया प्रारूप पेश किया है, जिसमें शहरों की सफाई की स्थिति को और बेहतर तरीके से मापा गया है। और इस बार सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य उन शहरों को प्रमुखता देना है जो स्वच्छता में अग्रणी है। ये लीग शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटती है, ताकि हर प्रकार के शहरों को समुचित मान्यता मिल सके। इस सर्वेक्षण के इंदौर को 7 साल लगातार सर्वश्रेष्ठ साफ सफाई के शहर का पुरस्कार मिलने के बाद भी स्थान मिला है, जबकि सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर भी मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में शामिल है। इस साल सुपर स्वच्छ लीग में कुल 12 शहरों को स्थान मिला है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में ICG कर्मियों को कुल कितने वीरता विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया है दोस्तों? टोटल दोस्तों 32। देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ICG अलंकरण समारोह के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ICG के कर्मियों को वीरता विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए हैं दोस्तों। और 2022, 23 और 24 के लिए कुल 32 पदक है फ्रेंड्स, जिसमें 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा के लिए, 11 तटरक्षक पदक वीरता और 15 तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा कर्मियों को अक्सर चुनौतीपूर्ण और चरम स्थितियों में उनकी अनुकरणीय सेवा, वीरता के कार्यों और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए प्रदान किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मायाधर राउत किस शास्त्रीय नृत्य के महान आचार्य थे फ्रेंड्स? ये ओडिसी के दोस्तों ये मायाधर राउत शास्त्रीय नृत्य के दोस्तों महान आचार्य थे फ्रेंड्स ओडिसी का। देखिए फ्रेंड्स, ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मायाधर राउत को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। वह 1952 में कटक में कला विकास केंद्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 1955 में ओडिसी के अध्ययन में मुद्रा विनियोग और नृत्य में संचारी भाव को पेश करने वाले पहले गुरु थे। वह श्रृंगार रस का चित्रण करते हुए मंच पर गीत गोविंद अष्टपदी प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान देखिए फ्रेंड्स,
ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसे दोस्तों 1977 में मिला था। और साहित्य कला परिषद पुरस्कार दोस्तों 1984 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2003 में, उपेंद्र भंज सम्मान ये 2005 में, और टैगोर अकादमी रत्न 2011 में, और पद्मश्री सम्मान 2010 में ओडिसी नृत्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सौरभ घोषाल ने किस खिलाड़ी को हराकर PSA ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता जीता है दोस्तों? ये दोस्तों जीता है दोस्तों अब्दुल रहमान नासर दोस्तों। सौरभ घोषाल ने किस खिलाड़ी को हराकर PSA ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता जीता है फ्रेंड्स? तो अब्दुल रहमान नासर दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय संन्यास को खत्म करते हुए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब जीत लिया है दोस्तों। और भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने अप्रैल 2024 में पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की थी। और $6000 पुरस्कार राशि वाले ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित PSA स्क्वैश टूर का हिस्सा है। और सिडनी क्लासिक में खिताबी जीत सौरभ घोषाल का 11वां PSA खिताब था। और फाइनल में सौरभ घोषाल ने विश्व नंबर 1142 मिस्र के अब्दुल रहमान नासर को हराया। और 2003 में सौरभ घोषाल ने एक पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में अपनी शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, GDP पर कैपिटा के आधार पर GDP पर कैपिटा के आधार पर वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी सबसे अमीर देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है फ्रेंड्स? ये दोस्तों 122वां स्थान पे फ्रेंड्स, ये 122वां स्थान पे दोस्तों। GDP पर कैपिटा के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने टॉप 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट जारी की है। सिंगापुर $1,41,553 दोस्तों GDP के साथ पहले स्थान पर है। और $1,39,106 GDP के साथ लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पे है। और कतर इस लिस्ट में दोस्तों $1,28,919 के साथ तीसरे स्थान पर है। और भारत प्रति व्यक्ति $10,166 के GDP के साथ इस लिस्ट में 122वें स्थान पर है फ्रेंड्स। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके यह इतने पीछे है। हाल के वर्षों में भारत की GDP में वृद्धि हुई है, लेकिन इंडिविजुअल वेल्थ के मामले में यह कई छोटे देशों से भी पीछे है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया है फ्रेंड्स? ये दोस्तों गुजरात में किया है दोस्तों। भारतीय सेना ने दोस्तों अभी गुजरात में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया है फ्रेंड्स। देखिए, जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना द्वारा गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित किया गया था। इसमें 11 इन्फेंट्री डिवीजन अहमदाबाद, 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड जामनगर, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस शामिल थे। जिला प्रशासन, वन विभाग, समुद्री बोर्ड और NSG ने ड्रिल की निगरानी की। और अभ्यास का उद्देश्य रक्षा बलों, अर्धसैनिक इकाइयों और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। यह आतंकवादी हमलों या युद्ध परिदृश्यों के युद्ध की तत्परता पर केंद्रित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू चिक्ड बी ईटर का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया फ्रेंड्स? ये दोस्तों तमिलनाडु में खोजा गया दोस्तों, तमिलनाडु में खोजा गया है। हाल ही में प्रायद्वीप भारत में ब्लू चिक्ड बी ईटर मेरॉप्स पर्सिकस का पहला प्रजनन स्थल तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले में मनाकुडी मैंगड़ोव के पास आदि विलई के खारे मैदानों में खोजा गया है दोस्तों। और यह पक्षी मधुमक्खी खाने वाले परिवार मेरोपेडेस से संबंधित है। इससे पहले भारत में प्रवासी और सर्दियों के आगंतुक के रूप में जाना जाता था फ्रेंड्स। और यह प्रजनन के लिए बबूल जैसे विरल पैरों वाले उष्णकटिबंधीय अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों को पसंद करता है। यह अकेले या छोटी कॉलोनियों में घोंसला बनाता है और कभी कभी यूरोपीय मधुमक्खियों खाने वाले के साथ कॉलोनियों को साझा करता है। इसके प्रजनन सेवा में नील डेल्टा, पाकिस्तान और ईरान शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस दवा कंपनी के टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल युक्त अस्वीकृत संयोजन दवाओं के निर्यात को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया फ्रेंड्स? ये है दोस्तों एबियो फार्मास्यूटिकल्स का दोस्तों सरकार द्वारा टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल युक्त दवाओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। भारत सरकार द्वारा मुंबई स्थित एबियो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल युक्त गैर अनुमोदित संयोजन दवाओं के पश्चिम अफ्रीका के कुछ देशों में निर्यात को नियंत्रित करने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की गई है दोस्तों। इस अभ्यास के एक हिस्से के रूप में CDSCO
और राज्य नियामक प्राधिकरणों की एक संयुक्त टीम ने 21 और 22 फरवरी 2025 के बीच एबीओ फार्मास्यूटिकल्स का व्यापक ऑडिट किया। ऑडिट के निष्कर्ष के कारण कंपनी के परिसर में सभी परिचालनों को रोकते हुए स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर जारी किया है। ऑडिट के बाद जांच दल ने आगे वितरण को रोकने के लिए टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल की 1.3 करोड़ गोलियां, कैप्सूल और 26 एपीआई बैचों सहित सभी प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर ली दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच सीमा सुरक्षा संबंधी एक नई हॉटलाइन शुरू करने पर सहमति हुई है दोस्तों? ये दोस्तों बांग्लादेश दोस्तों ये सहमत हुआ फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश अपने अपने सीमा सुरक्षा बलों के उप कमांडरों के बीच एक नई हॉटलाइन शुरू करने का सहमत हुए दोस्तों। और वर्तमान में दोनों देशों प्रमुखों और महानिरीक्षक बीसीबी के लिए क्षेत्रीय कमांडर, उप महानिरीक्षक बीजीबी के लिए सेक्टर कमांडर और अन्य क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के बीच हॉटलाइन या संचार लिंक मौजूद है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई है। भारत और बांग्लादेश ने 99 नए स्थान लगभग 70 से 72 किलोमीटर को सीमा बाढ़ निर्माण के लिए चिन्हित किया है। पहले से चल रहे 92 स्थानों 95.8 किलोमीटर पर बाढ़ निर्माण कार्य जारी है और 496 किलोमीटर लंबी भारतीय बांग्लादेश सीमा में से 864.48 किलोमीटर अब भी बिना बाढ़ के है, जिसमें 174.51 किलोमीटर क्षेत्र को अव्यवहार श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है फ्रेंड्स? ये 2 साल। ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों 2 साल। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। 8वीं मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 25 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय 8वां मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किया गया। और वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी निवेशकों को राज्य की निवेश क्षमता से अवगत कराने के लिए आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। शिखर बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, प्रमुख भारतीय औद्योगिक घराने और अन्य व्यापारिक समूह शामिल हुए। 8वें मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग ब्रीफ में सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने डैश में दतिया हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश में लाइसेंस प्रदान किया फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में ये लाइसेंस प्रदान किया दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये नई दिल्ली में। थर्ड है, फरवरी 2025 में सुपर स्वच्छ लीग में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है दोस्तों? तो इंदौर मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आईसीजी कर्मियों को कुल कितने वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया दोस्तों? तो 32। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मायाधर राउत किस शास्त्रीय नृत्य के महान आचार्य थे फ्रेंड्स? ये ओडिसी के थे दोस्तों, ओडिसी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओडिसी। जैसे सौरभ घोषाल ने किस खिलाड़ी को हराकर पीएसए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता जीता है दोस्तों? तो अब्दुल रहमान नासर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी सबसे अमीर देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर फ्रेंड्स? 122वां स्थान पर है। और भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सेना अभ्यास किया है दोस्तों? गुजरात किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू चिक्ड बी ईटर का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु में खोजा गया दोस्तों। नेक्स्ट, किस दवा कंपनी के टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल युक्त अस्वीकृत संयोजन दवाओं के निर्यात को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया फ्रेंड्स? ये एबीओ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच सीमा सुरक्षा संबंधी एक नई हॉटलाइन शुरू करने का सहमत हुए फ्रेंड्स? ये दोस्तों बांग्लादेश। और नेक्स्ट, मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है फ्रेंड्स? ये 2 साल के बाद आयोजित की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, एक साथ हमारा आज का करंट खत्म हुआ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और किसी एक ग्रुप इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।